ओके, वेलकम बैक फ्यूचर फ्लेयर। आज हम अपनी सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग सीरीज में स्टडी करने वाले हैं डू वाइल लूप को। वाइल लूप की हम लास्ट क्लास में पहले ही बात कर चुके हैं, तो बात करते हैं डू वाइल लूप की। ए डू वाइल लूप इज जस्ट लाइक ए वाइल लूप बट इट रन्स एट लीस्ट वंस इवन इफ द कंडीशन इज फॉल्स। फॉर एग्जाम्पल, ये हमारा क्या है, लाइन ऑफ कोड है जिसको हमने रिपीट करवाना है, एग्जीक्यूट करवाना है बार बार। ठीक है, लूप का काम क्या है, एक पीस ऑफ कोड को बार बार एग्जीक्यूट करवाना। तो वाइल लूप में हम क्या कर रहे थे, वाइल लूप में क्या होता था, पहले कंडीशन चेक होती थी, अगर तो वो कंडीशन ट्रू हो जाती थी फिर वो लाइन ऑफ कोड को एग्जीक्यूट किया जाता था। लेकिन अब बात कर रहे हैं हम डू वाइल लूप की। डू वाइल लूप क्या बोलता है, रन्स एट लीस्ट वंस, एक दफा तो ये प्रोग्राम, ये लाइन ऑफ कोड लाजमी एग्जीक्यूट होगी। उसके बाद अगर आपको इसको रिपीट करवाना है तो फिर कंडीशन चेक होगी, अगर तो कंडीशन ट्रू हो जाती है तो फिर इस लाइन ऑफ कोड को दोबारा एग्जीक्यूट किया जाएगा। लेकिन अगर कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो फिर इस लाइन ऑफ कोड को भी रिपीट नहीं किया जाएगा। ठीक है, एग्जीक्यूट एटलीस्ट वंस, एक दफा तो लाजमी एग्जीक्यूट होगा ये। डू वाइल में, वाइल में नहीं होता, वाइल में पहले कंडीशन चेक होती है, लेकिन डू वाइल लूप में पहले कंडीशन चेक नहीं होती बल्कि पहले एग्जीक्यूट होता है फिर कंडीशन चेक होती है। ठीक है, रेपिटेशन डिपेंड ऑन कंडीशन। अब वही बात, अगर इसको रिपीट करवाना है इस लाइन ऑफ कोड को तो फिर कंडीशन का ट्रू होना लाजमी है, फिर ये डिपेंडेंट है कंडीशन के ऊपर। ठीक है, अब इसके सिंटेक्स की बात करें तो पहले हमें लिखना होता है डू, उसके बाद बॉडी स्टार्ट हो जाती है, फिर हमें कोड लिखना है जिसको हमने एग्जीक्यूट करवाना है। ठीक है, इस कोड को हमने एग्जीक्यूट करवाना था तो फिर ये कोड यहाँ पे लिखा जाएगा, उसके बाद कंडीशन चेक होगी। अगर तो ये कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो हम लूप से बाहर चले जाएंगे, लेकिन अगर ये कंडीशन ट्रू हो जाती है तो हम दोबारा से इस कोड को रिपीट करेंगे, यानी दोबारा से इसको एग्जीक्यूट किया जाएगा। ठीक है, ये सिंटेक्स भी बिल्कुल वाइल की तरह है, सिर्फ डू की जगह पे यहाँ पे अगर वाइल लिखते हैं तो यही हमारा क्या बन जाएगा, वाइल का सिंटेक्स बन जाएगा। ठीक है, तो अब इसको हम समझते हैं एक एग्जांपल की मदद से। तो ये सेम वही एग्जांपल है जो हमने वाइल लूप में की थी, इसको हम समझने वाले हैं अब डू वाइल लूप की मदद से। तो चलते हैं हम अपने डेव सी प्लस प्लस के टूल पर, जहां पे हम इसको कोड करेंगे। तो अब आ गए हम अपने डेव सी प्लस प्लस के टूल में, जहाँ पे हमने अपने प्रोग्राम का बेसिक स्ट्रक्चर लिखा हुआ है और यहाँ पे हमने अपना क्वेश्चन लिखा हुआ है और क्वेश्चन को कमेंट किया हुआ है। कमेंट का मतलब है कि ये जो हमने लिखा हुआ है इसका हमारे प्रोग्राम के ऊपर कोई भी असरअंदाज नहीं होगा। ठीक है, इसको हमारा कंपाइलर इग्नोर कर देगा। तो देखते हैं प्रोग्राम को। तो राइट ए सी प्लस प्लस प्रोग्राम दैट टेक नंबर फ्रॉम यूजर एंड कीप डिस्प्ले हेलो अंटिल यूजर एंटर द जीरो। हमें क्या लेना है, एक नंबर लेना है, ठीक है, और हेलो मैसेज प्रिंट करवाना है। अब ये हेलो मैसेज तब तक प्रिंट होता रहे जब तक हमारा जो यूजर है वो जीरो एंटर ना कर दे। जैसे ही हमारा यूजर जीरो एंटर कर देगा तो हम क्या करेंगे, लूप से एग्जिट हो जाएंगे। ठीक है, तो यूजर से हम किस तरह लेते हैं इनपुट, सबसे पहले तो हमें एक वेरिएबल चाहिए, नम नाम का मैंने एक वेरिएबल ले लिया, या फिर नंबर नाम का ले लो। तो ये मैंने क्या ले लिया, एक वेरिएबल ले लिया। ठीक है, उसके बाद मैं लूप को स्टार्ट कर देता हूँ। तो सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूँ, जो वो मेरा मैसेज है वो मैं प्रिंट करवा देता हूँ हेलो। क्यों, क्योंकि इस मैसेज ने तो लाजमी प्रिंट होना है एक दफा। क्यों, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं डू वाइल लूप और डू वाइल लूप में लाजमी एक दफा इस कोड ने एग्जीक्यूट होना ही होना है। ठीक है, कंडीशन तो बाद में चेक होती है, एक दफा तो इसने चलना ही चलना है। तो इस वजह से मैंने क्या कर दिया, अपना मैसेज प्रिंट करवा दिया। उसके बाद मैं यूजर से इनपुट ले रहा हूँ कि वो क्या एंटर करेगा। तो उसके लिए मैं मैसेज शो करवा देता हूँ कि भाई एंटर अ नंबर। ठीक है, अब मैं मैसेज शो करवा देता हूँ कि जीरो अगर आप एंटर करोगे तो फिर क्या हो जाएगा, एग्जिट हो जाएगा, जीरो फॉर एग्जिट। ठीक है, लूप फ्रॉम लूप, फ्रॉम लूप। तो अगर आप जीरो एंटर करते हो तो आप लूप से एग्जिट हो जाओगे। ठीक हो गया। तो जब यूजर से लेते हैं तो हमें क्या करना पड़ता है, सी इन करना पड़ता है। तो किसके अंदर जाएगी वैल्यू, नंबर के अंदर। तो हमें वो वेरिएबल लिखना पड़ेगा, जो भी अब यहाँ पे एंटर करेंगे वो किस में आ जाएगा, नंबर के अंदर। ठीक है, तो अब हमें लगानी है कंडीशन। कंडीशन के लिए हमें लिखना होगा वाइल, और कंडीशन क्या होगी, नंबर हमारा क्या नहीं होना चाहिए, नॉट इक्वल टू जीरो। ठीक है, अगर तो वो जीरो के इक्वल हो जाता है फिर लूप से बाहर हो जाए, अगर वो जीरो के इक्वल नहीं है तो फिर ये वाला कोड हमारा रिपीट होता रहे। ठीक है,
अगर नंबर 0 के इक्वल नहीं है तो कंडीशन ट्रू, अगर 0 के इक्वल है तो फिर कंडीशन फॉल्स हो जाएगी और ये लूप से बाहर हो जाएगा। ठीक हो गया। तो अब मैं बाहर के लिए एक मैसेज शो करवा देता हूँ कि सी आउट, कि भाई हम लूप से बाहर आ चुके हैं। तो जैसे ही हम लूप से 0 एंटर करूंगा मुझे ये मैसेज मिल जाएगा एंड लूप। तो अब मैं इसको रन करता हूँ। तो सबसे पहले हम कंपाइल करेंगे, देखेंगे कोई एरर तो नहीं है। तो यहाँ पे एरर है क्योंकि हम सेमीकोलन लगाना भूल गए। दोबारा से मैं इसको कंपाइल करूंगा, फिर एरर है क्योंकि यहाँ पे भी सेमीकोलन मिस है। ठीक है, तो दोबारा से कंपाइल करेंगे। तो इस दफ़ा देखो कोई एरर नहीं है, एरर 0, वार्निंग 0। अब हम इसको रन करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखो मुझे हेलो प्रिंट हुआ। क्यों हुआ? क्योंकि डू वाइल लूप पढ़ रहे हैं। डू वाइल लूप क्या कहता है कि भाई एक दफ़ा तो मैं इस कोड को एग्जीक्यूट करूंगा ही करूंगा। तो देखो उसने हेलो पहले क्या कर दिया, एग्जीक्यूट कर दिया, फिर एंटर ए नंबर 0 भी एग्जीक्यूट कर दिया। ठीक है, तो अब अगर मैं यहाँ पे कुछ एंटर करता हूँ, मैं कर देता हूँ 2, तो फिर क्या होना चाहिए? 2 एंटर करने से क्या होगा, हमारा जो है ये लूप दोबारा से चलेगा और दोबारा से हेलो प्रिंट होगा। तो जैसे ही मैंने एंटर देखा, देखो हेलो प्रिंट हुआ। उसके बाद वो दोबारा से लूप एंटर ए नंबर 0 फॉर एग्जिट, मैं फिर कोई 3, तो दोबारा से हेलो प्रिंट होगा और दोबारा से बोलेगा। तो ये तब तक रिपीट होता रहेगा जब तक मैं कोई 0 वैल्यू एंटर ना कर दूं। ठीक है, मैं 100 कर दूं तब भी इसने हेलो ही प्रिंट करवाना। क्यों? क्योंकि ये कंडीशन को देखो, नंबर क्या है, नॉट इक्वल टू 0। देखो मैंने कहीं पे भी 0 एंटर नहीं किया। तो जब नॉट इक्वल टू 0 है तो कंडीशन ट्रू होती जा रही है और वो इस कोड को रिपीट करता जा रहा है। तो अब अगर मैं 0 एंटर कर देता हूं तो अब क्या प्रिंट होना चाहिए, एंड लूप। मैं जो लूप से बाहर आऊंगा और ये मैसेज प्रिंट हो जाएगा, लूप हमारा एग्जिट। तो देखो एंड लूप का मैसेज मुझे यहाँ पे शो हुआ कि आप लूप से बाहर आ चुके हो। क्योंकि हमारी कंडीशन भी क्या थी, नंबर अब क्या बराबर बराबर 0 के हो गया, जिसकी वजह से कंडीशन फॉल्स हो गई और हम आ गए लूप से बाहर। तो इस तरह से बेसिकली हमारा काम करता है डू व्हाइल लूप। मैं इसको रिपीट कर देता हूँ। सबसे पहले हमने क्या किया है, एक नंबर नाम का इंटीजर डिक्लेयर किया, जहां पे हम यूजर से, जो हमारे क्वेश्चन की डिमांड थी कि भाई यूजर से हम नंबर एंटर करवाएंगे, इस नंबर की बेस के ऊपर कंडीशन लगेगी और रिपीटिशन होगी। अगर तो ये नंबर 0 के इक्वल नहीं आता तो हम इस वाले कोड को एग्जीक्यूट करवाते रहेंगे बार बार। ठीक है, अगर तो ये 0 के इक्वल आप एंटर करते हो तो फिर हम क्या करेंगे, लूप से बाहर आ जाएंगे। ठीक है, मैं इसको रेज कर देता हूँ। तो नंबर लिया, फिर उसके बाद हमने मैसेज शो करवा दिया जो हमने यहाँ पे प्रिंट करवाना था, तो ये वाला हेलो। उसके बाद एंटर नंबर, हम नंबर मांग रहे हैं कि भाई जो नंबर आप एंटर करोगे मैंने हेलो प्रिंट करवा देना। अगर आपने 0 प्रिंट किया फिर मैं नहीं करवाऊंगा, फिर मैं क्या करूंगा, एग्जिट। तो ये मैसेज था, यहाँ पे वो नंबर आ जाएगा। फिर इस नंबर की बेस पे ही मैंने क्या किया है, कंडीशन लगी है। ठीक है, नंबर नॉट इक्वल टू 0, अगर नॉट इक्वल टू 0 है तो कंडीशन ट्रू होती रहेगी, हम बार बार यहाँ पे जाते रहेंगे। ठीक है, यही हमने देखो 2 एंटर किया, यहाँ पे कंडीशन ट्रू हुई तो हम दोबारा लूप के अंदर आए, फिर 3 किया, फिर कंडीशन ट्रू हुई, फिर हम यहाँ पे आ गए, फिर इसी तरह 5 6 7 2, उसके बाद 100। तो जैसे ही अब मैंने 0 एंटर किया, यहाँ पे नंबर में आ गया 0। अब कंडीशन क्या हो गई, क्या नॉट इक्वल टू 0 है, नहीं, वो तो इक्वल 0 के है, तो कंडीशन फिर फॉल्स हो गई। फिर हम डायरेक्ट क्या आ गए, लूप से बाहर आ गए और हमारा लूप क्या हो गया, एंड हो गया। तो ये मैसेज यहाँ पे देखो हमें शो हुआ, एंड लूप, और हम लूप से बाहर आ गए। तो इस तरह से बेसिकली हमारा डू वाइल लूप काम करता है। एक दफा तो उसने देखो बगैर मुझसे पूछे एक दफा हेलो प्रिंट करवा दिया। यही वाइल लूप और डू वाइल में मेन डिफरेंस है। ठीक है, आई होप आपको समझ आ गई होगी। कोई क्वेश्चन हो तो लाजमी पूछेगा, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। ओके।